अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के ऊपर जब आप लिस्टिंग बनाते हैं, उसके अंदर एक एआई का फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है। उसको यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं और साथ ही कीवर्ड्स जो हैं उसके सर्च करने के लिए वो भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने की, जिसकी वजह से या तो उनकी लिस्टिंग फ़ौरन डीएक्टिवेट हो जाती है, या जो एफबीए कैलकुलेट करता है अपना खर्चा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो टेक्निकली उनने कुछ गलती की होती है उसके अंदर डाटा डालते हुए अनजाने में। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने कहा कि उसका जो आइटम है वो $15 उसकी प्राइस है और एफबीए की फ़ीस जो है वो $80 आ रही। तो वो मैंने जब उसको इंक्वायर किया तो पता चला कि ये क्या गलती उसने की है। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए, आपने ये वाला इंटरफेस खोल लेना है ऐड प्रोडक्ट करके। तो आपके पास ये 6 ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें पहली तो है कीवर्ड से सर्च करें। ये अगर आप सर्च करेंगे तो अमेज़न के अंदर से ही जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनमें से कुछ ये चूज़ करके ले आएगा। उसमें अगर आपका प्रोडक्ट है उस पे क्लिक करें तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि नॉर्मली वो प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं और आपको फिर ब्रांड की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो हमने चूँकि प्राइवेट लेबल का काम करना है, उसके तहत लिस्टिंग बनानी है, लिहाज़ा हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। फिर दूसरा है प्रोडक्ट इमेज वाला, हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें एक इमेज आप अपलोड करते हैं और वो खुद ही उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता है। फिर है प्रोडक्ट आईडी, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें आप आसन नंबर लेकर आते हैं वहाँ से, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बिक रहा है तो ये उसको सर्च करके ले आता है और वो भी जनरली होता है ब्रांडेड होगा और उसको आप नहीं बेच सकेंगे, आपको इजाज़त चाहिए होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है वेब यूआरएल की। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप पहले से प्रोडक्ट बेच रहे हैं आउट ऑफ अमेज़न, तो उस पेज का एड्रेस आप इसमें डालेंगे तो ये वहाँ से फेच कर लेगा, उसकी सारी डिटेल्स, उसकी पिक्चर्स वगैरह ले आएगा। आप फिर उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपकी ज़ाहिर है एफर्ट जो है वो बच जाती है। ये भी हमने नहीं करना। नेक्स्ट है ब्लैंक फॉर्म। ये ब्लैंक फॉर्म बिल्कुल सिमिलर टू है प्रोडक्ट इमेज। इनमें से किसी एक पे क्लिक करें तो अगली स्टेज पे जाके सेम टू सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमने क्योंकि प्राइवेट लेबल करना है तो ये दो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा। और लास्ट पे है बल्क टेम्पलेट। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो एट अ टाइम 10-15 आइटम्स इकट्ठे लिस्ट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए होता है। का तरीका डिफरेंट है। एक टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, अमेजोन ने बनाया है, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो तसल्ली से बैठ के आप उसमें फीड करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो अमेजोन उन सब का डाटा इकट्ठे ही अपडेट कर देता है। तो ये भी हमने नहीं करना। लिहाजा अब हम चलते हैं प्रोडक्ट इमेज वाले के ऊपर। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपलोड इमेज करें। तो ये एक इमेज है जो मैंने अपलोड कर दिया। ये एक बाथरूम में यूज़ होने वाला हैंडल है जिसकी सपोर्ट लेके आप कबोर्ड से उठ सकते हैं या बाथटब से उठ सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब ये वो ऑप्शन दे रहा है जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि अगरचे एआई की मदद से हम आपकी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, उस पर गलतियाँ हो सकती हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और इंश्योर करें कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली आपका वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक तो इमेज आपने डाल दिया है, दूसरा इसके अंदर वो कहता है कि 100 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करें। ये आपने डिस्क्राइब ज़रूर करना है। इसके अंदर जितनी की पॉइंट्स हैं वो सारे दे दें, क्योंकि इसी को लेके उसने उसकी डिस्क्रिप्शन बनानी है और इसी को लेके उसने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ लिखता हूँ जी, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है 19 इंच लॉन्ग बाथ ग्रैब हैंडल विद स्ट्रॉन्ग सक्शन कप्स फॉर एल्डरली पीपल, नो नीड of drilling or screws, can be removed and fixed at another place easily with red color warning indicator when suction pressure is low, can be used besides cupboard or bathtub और एनीवेयर इन दी रूम। अब ये सारे उसके जो की फीचर्स हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि वो इन सबको यूज़ करे बुलेट पॉइंट्स में। अब मैं यहाँ जनरेट पे बट क्लिक करूँगा। अच्छा जी, उसने अब उसका नाम सजेस्ट किया है आइटम नेम 19 इंच बाथ ग्रैब हैंडल विद सक्शन कप्स रिमूवेबल रेड वार्निंग इंडिकेटर। प्रोडक्ट टाइप है ये हैंड रेल है, इट्स अ टाइप ऑफ हैंड रेल, ऐसा ही है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ सिलेक्ट एंड अदर करें तो वो कुछ और ऑप्शन आपको देगा। आप मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। आप इसको कंफर्म कर दें
लेकिन अब उसने उसकी कैटेगरी भी बता दी है कि अमेज़न पे आता है हेल्थ, हाउस होल्ड, मेडिकल सप्लाइज, इक्विपमेंट, मोबिलिटी एंड डेली लिविंग एड्स, आगे बाथरूम आ गया। ये बिल्कुल यही है उसकी कैटेगरी। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसका ब्रांड नेम है, यहाँ ब्रांड नेम, ये मेरी जो कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनका मैं ब्रांड नेम यहाँ पे लिख दूंगा। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, अगर आपने यूपीसी ले लिया हुआ है तो फिर यहाँ पे आप यूपीसी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप यूपीसी नंबर लिख देंगे। अभी हमने इसका यूपीसी लिया नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे खाली आसन लिख दूंगा। तो वो आसन फिर वो खुद ही अलॉट कर देगा उसको अमेज़न। इसको मैं आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी ये मैं लिख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये जो आइटम्स है लॉक होते जा रहे हैं। कुछ उसके जो फीचर्स होते हैं, जब आप लिस्टिंग बना रहे हो, आप उनको फाइनल जब सिलेक्ट कर लें तो अमेज़न उनको लॉक कर देता है, वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू डिलीट द लिस्टिंग और नए सिरे से बनानी पड़ेगी अगर कोई चेंज उन चीज़ों में करनी हो तो। अच्छा जी, उसने कहा है कि ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। और अच्छा, मैंने गलती क्या की है कि मैं असल में ट्रेड एंड ग्लोब के अकाउंट से लॉग इन नहीं किया हुआ, मैं अपने अकाउंट से लॉग इन किया हुआ हूँ और मैंने जो ब्रांड नेम लिखा है वो किसी और का है, तो वो कह रहा है कि अप्लाई टू सेल। चले, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, बाकी की वीडियो में बाद में दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अप्लाई टू सेल करते हैं जब आप किसी और का ब्रांड बेचना चाहें। तो पहली स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको सर्च करें फ्रॉम अमेज़न विद द हेल्प ऑफ आसन नंबर, तो वो जो लेकर आएगा प्रोडक्ट नॉर्मली ब्रांडेड होगा, तो फिर ये सिचुएशन आती है। तो लेट्स सी अप्लाई टू सेल करते हैं तो क्या कहेगा। अच्छा, ये एक उसने वीडियो दे दी है कि ये आप देख लें पहले। सबमिट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट आईडी नंबर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जब आप किसी और का ब्रांड बेचते हैं तो आपको उससे लेने पड़ते हैं, जिस तरह होलसेल में करते हैं। तो इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये आप जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख के पढ़ सकता है। अभी मैं इस वर्क फ्लो को क्लोज करता हूँ और बाकी की वीडियो दोबारा से शुरू करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ट्रेड एंड ग्लोब के अकाउंट से लॉगिन करके दोबारा आया हूँ और मैंने जब अपना नाम डाला है तो एआई की मदद से उसने ये मेरी लिस्टिंग तैयार कर दी है। इसमें जो चीज़ें उसने बनाई हैं वो ये हैं बेसिकली। ये देखिए, उसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनहेंस योर बाथरूम सेफ्टी विद दिस स्टडी शो ग्रैब बार, shower grab bar designed with strong suction cups. It provides secure grip for seniors and those with limited mobility, allowing them to enter and exit the bathtub or shower with confidence. The sleek construction offers a modern look that complements any bathroom decor. Its extended length offers ample support, while the ergonomic shape ensures a comfortable grip. Install this grab bar in minutes without any tools or drilling required. Prioritize your safety and independence with this practical and stylish addition to your bathroom. ये काफ़ी खूबसूरत उसने कहानी लिख दी है और ये बुलेट पॉइंट्स पे गौर करें। स्टडी एंड सिक्योर, ये उसने एक की वर्ड उसमें डाला है। फिर है सेफ्टी फर्स्ट, व्हेन सक्शन प्रेशर कम्स लो इन द सक्शन कप्स द रेड इंडिकेटर अलर्ट्स द यूजर फॉर रिफिक्सिंग द बार। तीसरा पॉइंट है इजी इंस्टॉलेशन। चौथा है स्लिप रेजिस्टेंट ग्रिप। पांचवा है पोर्टेबल एंड रिमूवेबल। इसको आप पढ़ें सारे को और इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यू कैन इंश्योर कि कौन से कीवर्ड्स आपने इसमें डालने हैं और इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा ये गलती ये होती है कि वो कुछ ऐसा फीचर डाल देता है इसके अंदर जो उसके नॉलेज में है कि अमेज़न पे ऐसी चीज़ें बेच रही हैं उनमें है ये फीचर, लेकिन आप वाले प्रोडक्ट में हो सकता है वो ना हो, तो वो फिर आपकी तरफ से गलत बयानी हो सकती है। तो इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं वर्क फ्लो को, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 तरह के एट्रीब्यूट्स आप चूज़ कर सकते हैं। एक तो रिक्वायर्ड है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो आ जाते हैं आपको नज़र, बाकी नज़र नहीं आते। और रिकमेंडेड है बीच में, उस पे भी कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। अमेज़न कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी डालो तो इट विल बी गुड। तीसरा है ऑल एट्रीब्यूट्स। वो ऑल एट्रीब्यूट्स पे काफ़ी ज़्यादा गुंजल आ जाता है, आपको कई दफ़ा समझ नहीं आती कि इसमें क्या लिख रहा है। लिहाजा उसकी बजाय रिकमेंडेड ये होता है कि आप ये जो सेंटर में ऑप्शन है रिकमेंडेड वाली कर लें और इसमें भी जो ज़रूरी होंगे उनके गिर्द रेड बार लगी होती है। जो गैर ज़रूरी हैं यानी मस्ट नहीं है उनके गिर्द रेड बार नहीं होती। आपको ना पता हो तो उसको छोड़ सकते हैं।
अब हम इसको सारे को देखते हैं। ये पहला उसका टैब है प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये उसका नाम है, ब्रांड नेम आ गया। अच्छा ये उसका कीवर्ड है बाथ एंड शावर। उसके बाद मॉडल नंबर ये लिख दिया मैंने। मॉडल नंबर अलबत्ता मेरे पास अगर कुछ और हो, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मॉडल नंबर मैन्युफैक्चर देता है BP125 समथिंग, जो भी हो अगर आपके पास हो तो आप लिख दें। मॉडल नेम भी कोई ख़ास इसका नहीं है, ये मैटर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जहाँ पे मॉडल नंबर मॉडल नेम होता है। ये मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी का नाम है वो मैंने लिख दिया है। अच्छा जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसने ये मैंने पढ़ के सुना दिया है। की पॉइंट्स भी बुलेट पॉइंट्स मैंने सुना दिए हैं। नीचे जेनेरिक कीवर्ड्स। अच्छा यहाँ जेनेरिक कीवर्ड्स वो हैं जिनसे लोग सर्च करते हैं इसको नॉर्मली, तो ये अगर आप सही डालेंगे तो जो नॉर्मल तरीका होता है सर्च का, जिसको ऑर्गेनिक तरीका कहते हैं, उसमें भी आपका प्रोडक्ट उभर के सामने आ सकता है। इसके लिए मैं मदद लूँगा जंगल स्काउट की। उसमें आप उस वाले पेज पे चले जाएँ जहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है। ये देखें ये मैंने ढूँढा हुआ है, यहाँ लिस्ट हुआ हुआ है। अब मैं अगर जंगल स्काउट के इसको करूँगा ना क्लिक, तो वो इसके मुझे कीवर्ड दे देगा। अच्छा इन कीवर्ड्स के लिए आपको उसकी मेन एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल आपने की हुई है उसमें अकाउंट के साथ लॉगिन कर जाएँ, तो ये उसने उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दे दी हैं कि ये जो बंदा है कौन कौन से मॉडल बेच रहा है, क्या प्राइस है वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप कीवर्ड क्लाउड के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको बहुत प्यारे प्यारे इसने कीवर्ड्स यहाँ पे देखें दे दिए हैं। मैं इन सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जी मैंने यहाँ पे ये देखें उसमें से कुछ चूज़ करके कीवर्ड जो है वो डाल दिए हैं। जहाँ पे मैंने ट्रेड एंड ग्रुप लिखा है उसने यहाँ पे उस कंपनी का नाम था जिसका मैंने वो असल में अमेज़न से कॉपी किया है। ये देख लें एक दफ़ा फिर। ये वाले उसने मुझे सजेस्ट किए हैं कीवर्ड, और इसमें जो कंपनी बेच रही है उसका नाम है साइटेक्स, तो मैंने उसकी बजाय अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब हम वापस चलते हैं अपने वर्क फ्लो पे। अच्छा जी स्टाइल इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दें। अगर ये रेड होता तो फिर ज़रूरी था। अच्छा किसी भी कॉलम में समझ ना आए तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क के कर्सर रखें तो बताता है इसकी तफसील कि ये क्या मांगा जा रहा है आपसे। और अगर आप समझें कि ये रेलेवेंट नहीं है तो नीचे आप यहाँ पे इररेलेवेंट एट्रीब्यूट पे सिलेक्ट कर दें तो वो आपको थैंक यू कह के आगे चल पड़ेगा। मैं इसको ये सिलेक्ट कर देता हूँ, अब ये रिवेलेंट हो गया। अच्छा मटेरियल क्या है, ये पीवीसी मटेरियल का बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए। टाइप करके देख लेते हैं, ये देखें पीवीसी आ गया। ये आपको मैन्युफैक्चरर से ये तफसीलात पता होने चाहिए ऑर्डर में सारा, पहले जब आपसे डिस्कशन करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन द सेलिंग यूनिट टू द कस्टमर। आप एक पैकेट के अंदर कितनी चीज़ें उसको दे रहे हैं। बाज़ लोग पैक बना के पैक ऑफ 2 बेचते हैं फिर 2 लिखेंगे, तो आपने इसमें 1 लिखना है। आइटम पैकेज क्वांटिटी ये क्या है, प्रोवाइड द नंबर ऑफ पैकेजेस सोल्ड एज पार्ट ऑफ एन आसन नंबर, यानी एक ही आसन के तहत आप मल्टीपल चीज़ें। नीचे एग्जांपल दिए, एन आसन सेलिंग 5 बॉक्सेस ऑफ पेपर क्लिप्स विद 100 पेपर क्लिप्स पर बॉक्स। अब एक के अंदर 100 क्लिप्स हैं, ठीक है, लेकिन वो 5 बॉक्स इकट्ठे बंडल बना के बेच रहा है, तो वो क्या लिखेगा 5 लिखेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअली सेल होने वाला आइटम है वो पेपर क्लिप नहीं है, वो एक बॉक्स है। ये इस तरह का आइटम है जो बॉक्स की सूरत में बिकता है, तो बॉक्स इज 1 यूनिट, तो आप यहाँ पे 5 यूनिट लिखेंगे। तो हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम एक ही लिखेंगे क्योंकि हम एक ही हैंडल दे रहे हैं। अगर मैं 2 हैंडल बेच रहा होता है एज ए पैक ऑफ 2, तो फिर मैं यहाँ पे 2 लिख सकता था। अच्छा कलर मैप इसका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट डोमिनेंट कलर ऑफ योर प्रोडक्ट, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये नीचे कलर सिल्वर लिख दिया मैंने, एक ही कलर का आइटम है, अगर मल्टी कलर हो तो फिर उसमें बताते हैं। अच्छा ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं, ये अगर भी अभी यहाँ पे आप जाके करेंगे ना रिक्वायर्ड तो ये सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट नंबर उसका कोई है तो उसका पार्ट नंबर लिख दें। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पार्ट नंबर मेंशन होता है, इसमें नहीं होता। फिनिश टाइप ये भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं देखता हूँ इसमें क्या है, ब्रश्ड लेकर्ड ऑयल पेंटेड, ये पेंटेड है, ठीक है जी, इसको मैं ये कर देता हूँ। अच्छा प्रोडक्ट साइट लॉन्च डेट, आप अमेजोन पे कब लॉन्च कर रहे हैं या अप्रॉक्सीमेट डेट जब आपका ख्याल है कि आपका प्रोडक्ट आ जाएगा वो आप डाल सकते हैं। ये वो डेट है जो फिर नज़र आती है कि फर्स्ट प्रोडक्ट अवेलेबल, तो मैं लेट से मैं इस पर डाल देता हूँ। मेरा ख्याल है कि 1 दिसंबर को आ जाएगा, तो मैं दिसंबर की पहली तारीख चूज कर लेता हूँ। इंक्लूडेड कॉम्पोनेंट्स, इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स क्या है, ये मेरे वाले में 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे, मैं उनके नाम डाल देता हूँ। एक तो हैंडल होगा और यहाँ पे
ऐड कर देता हूँ। एक रो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सक्शन कप्स और इनकी क्वांटिटी होगी 2। ये 2 अलग-अलग होते हैं, इनको असेंबल खुद करते हैं आप। तो ये मैंने चीज़ें इंक्लूडेड उसमें लिख दी। लीग नेम, अगर आपका किसी खास अमेरिका में ना वो प्लेयर्स की लीग्स होती हैं जो रग्बी खेलते हैं, अगर उनसे कोई तल्लुक हो, एसोसिएशन हो, तो आप नाम लिख दें, इसको छोड़ दें आप। ये एक बड़ा अहम है। ये आइटम डायमेंशंस आपने यहाँ लिखनी है। ये 2 जगह पे आती हैं, एक तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे आती है, एक ऑफर पे आती है। यहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं। अब ये कौन सी डायमेंशंस है, ये यहाँ पे आप देखें। प्रोवाइड द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द आइटम इन रेडी टू यूज कंडीशन, यानी जब वो डब्बे से निकल आएगा तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बाज़ चीज़ों में ये मैटर करती हैं और ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉकर की बात करें, जो बड़े लोग बूढ़े चलते हैं ना हेल्प के लिए पकड़ के, सपोर्ट वॉकर, वो जब पैक होता है तो उसकी डायमेंशन बड़ी थोड़ी होती है। और पैक डायमेंशन अगर आप गलती से ज़्यादा लिख देंगे, उसकी जगह पे ये वाली लिख देंगे, तो क्या होता है कि आपका जो प्राइस है अमेज़न की डिलीवरी की, वो बढ़ जाती है और स्टोरेज में स्पेस भी ज़्यादा घेरेगा वो, तो अमेज़न समझेगा कि ये बहुत बड़ा आइटम है। लिहाजा आपने ये गौर करना है, याद रखना है कि किस जगह पे आइटम की खुले हुई की डिमेंशन देनी है और किस जगह पे आपने उसकी पैक की डिमेंशन। यहाँ पे वो जनाब आपसे मांग रहा है कि रेडी टू यूज़ कंडीशन, यानी खुला हुआ कितना बड़ा होता है। तो ये हैंडल की सूरत में तो दोनों तकरीबन मिलती-जुलती होंगी, लेकिन बाज़ आइटम जो खुल के ज़्यादा बड़े हो जाते हैं असेंबल करके, वो आपने गलती नहीं करनी। अच्छा, ये मैंने लिख दी है इसकी लेंथ 19 इंचेस। अच्छा, यहाँ दूसरा ये करना है कि चाइना से जब सामान लेते हैं तो वो सेंटीमीटर्स में लिखी होती है डायमेंशंस, क्योंकि चाइना और बाकी दुनिया जो है वो ब्रिटिश सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम है, उसको यूज़ करते हैं। वेट उनका किलोग्राम और ग्राम्स में होता है, लेंथ उनकी सेंटीमीटर्स और मीटर्स में होती है। जबकि अमेरिका में डिफरेंट है चीज़ें, यहाँ पे इंचेस में आपकी लंबाई मेजर की जाती है फीट में, और वेट आपका पाउंड्स में मेजर किया। लिहाजा यहाँ आपने वो लिखना है जो अमेरिकन यूज़ करते हैं। अगर आप गलत लिखेंगे तो लोगों को कन्फ्यूजन होगी। जस्ट इमेजिन कि आप पाकिस्तान में पेट्रोल खरीदने जाएं तो वहाँ पेट्रोल पंप ने लीटर की बजाय गैलन में लिखा हो, गैलन की प्राइस, तो आप सोचेंगे यार गैलन कितना होता है और उसकी प्राइस क्या बनेगी, आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा आप खरीदेंगे नहीं। लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी। उन सब यूनिट्स को आपने अपनी एक चार्ट बनाना है, पहले उसके ऊपर आपने कन्वर्ट करना है उनको कंप्यूटर कैलकुलेटर लेके, और फिर ये डाटा फिल करने के लिए आपने बैठना है। तो ये मैंने डाल दी सारी। तो ये वाला पेज ख़त्म हो गया। अब आप इमेजेस पे जाएं। तो मैंने फ़िलहाल ये 2 ही इमेजेस अपलोड किए हैं, क्योंकि सैंपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। बाकी आप बाद में भी अपलोड कर सकते, लिस्टिंग बनाते हुए भी आप एक से लिस्टिंग बना सकते हैं। बाद में आप प्रॉपर जो इन्फोग्राफिक्स किसी से बनवाएंगे वो आप अपलोड कर सकते हैं। आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। एक्टिव से मुराद की एक्सेप्ट हो जाती है। आप उससे फिर लेबल्स प्रिंट करके शिपर को भेज सकते हैं कि ये इसके ऊपर लगा दो। अच्छा जी, इसके अंदर वेरिएशंस अगर आपने शुरू में चूज़ किया हो तो फिर आपको डालनी पड़ती हैं। शो कंटेंट करंटली लाइव ऑन दी डिटेल पेज, क्रिएट वेरिएशंस फॉर दिस लिस्ट, मैंने नहीं की हुई तो इसकी नज़र नहीं आ रही। अगर वेरिएशन करेंगे तो उनका डाटा डालना पड़ता है कि वेरिएशन कलर की है। फॉर एग्जांपल अगर शर्ट्स बेच रहा होता ना, तो उनमें साइज़ की वेरिएशन आ जाती है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, और उसमें कलर की वेरिएशन भी अगर 3 है तो 3 इंटू 3 9 वेरिएशंस का डाटा आपको फिर डालना पड़ेगा। हर एक का आसन नंबर अलहदा अलॉट करेगा अमेज़न, और अगर आप यूपीसीज खरीदने हैं तो फिर 9 यूपीसीज आपको खरीदने पड़ेंगे। अब अगला पेज आ गया जी ऑफर का। ऑफर के अंदर ये उसका कंट्रीब्यूशन एसकेयू होता है, ये शुरू में मैंने डाल दिया था। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपका स्टोर कीपिंग यूनिट होता है, इससे अमेज़न का कोई हिसाब नहीं। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ना, लेट्स से वो 100 आइटम्स उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, तो उसमें शर्ट्स हैं जिसकी मैंने मिसाल दी है, तो वो कहेगा कि टी शर्ट वाइट स्मॉल, ये उसने एक उसको नंबर अलॉट करना है ना, तो ये बाद में आप अपने सेलर सेंटर के अंदर से देख सकते हैं कि ये वाला एसक्यू जो है उसकी क्वांटिटी कितनी रह गई है। आपको अलर्ट करेगा कि ये एसक्यू कम हो गया है या ये आसन नंबर कम हो गया है। तो ये आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में कुछ कोड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर इस हैंडल का मैंने बनाना हो तो मैं कहूँगा जीबी ग्रैब बार, इसको कहते हैं जीबी सिल्वर, सिल्वर का मैं एस डाल दूंगा, जीबी एस डैश 19, क्योंकि 19 इंच इसका साइज है। तो मेरे पास अगर वेरिएशन है 17 इंच की भी तो मैं जीबी एस डैश 17 डाल दूंगा 17 इंच वाले के लिए। इस तरह अगर मल्टीपल कलर ऑफर कर रहा हूँ तो कलर में सिल्वर की बजाय मैं ब्लैक डाल दूंगा, बी डाल दूंगा। तो ये आप खुद से बना सकते हैं। अच्छा, योर प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेस प्राइस आप बेचना चाहते हैं, ये $65 है इसकी,
और ये अप्लाई कन्वर्जन कह रहा है अगर आप दूसरे स्टोर्स में बेच रहे हो ना, लेट्स से कनाडा में भी, और उधर भी आपने ये लिस्टिंग यहीं से एक्टिव की हुई है तो करना करना चाहते हैं तो ये कन्वर्जन वो आपको करके दे देगा। ऑफरिंग कंडीशन न्यू है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली हुई है शुरू से, अब मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। लिस्ट प्राइस इसकी 65 है, ठीक है जी। ये उससे ऊपर जो प्राइस है उससे फ़र्क होता है। लिस्ट प्राइस इज सजेस्टेड रिटेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और सेलर, दिस इज नॉट द ऑफरिंग कॉस्ट। ये आप अपनी ना एक उससे कम रख सकते हैं अगर चाहें। मसलन आप कहें जी कि ये मैं 60 की भी बेच सकता हूँ, तो अमेज़न के पास फिर एक बफर आ जाता है, वो कहीं पे अगर आपने ऑटोमेटिक प्राइसिंग आगे चल के सिलेक्ट की हो तो खुद ब खुद प्राइस उसकी कम भी कर देता है। तो हम दोनों पे एक ही रखेंगे, हम ये उसको चॉइस नहीं देना चाहते। तो जो प्राइस ऊपर आपने दी है यहाँ पे योर प्राइस वही लिस्ट प्राइस कर दें। प्रोडक्ट टैक्स कोड ये नहीं, एंटर द प्रोडक्ट टैक्स कोड सप्लाइड टू यू बाय amazon.com, ये वो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये गैर ज़रूरी उसका है, ये एट्रीब्यूट है। और उसके बाद मर्चेंट रिलीज डेट ये भी गैर ज़रूरी है, छोड़ दें कि पीछे से कब बनाया था उसने, जो आपका मैन्युफैक्चरर है। मर्चेंट शिपिंग ग्रुप ये भी छोड़ दें। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये अगर आप लिमिट करना चाहें, बाद ऐसे आइटम होते हैं, मसलन आप बहुत बड़ा आइटम बेच रहे हैं, कंटेनर बेच रहे हैं, जो फोल्डेबल कंटेनर का मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, तो वो आप को 5 का ऑर्डर दे दे तो यू कांट फुलफिल, आपके पास एक ही पड़ा होगा, बहुत महंगा आइटम है, 30,000 उसकी कीमत होती है डॉलर। तो अब इधर आप फिर लिमिट लगा सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर 1 या 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते, जो भी आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन ये छोटे-छोटे आइटम तो आप खुश होंगे, बंदा 5 खरीद ले, 10 खरीद ले, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, गिफ्ट ऑप्शंस, आप ऑफरिंग कैन बी अ गिफ्टेड मैसेज, ये क्या कहता है, इफ़ यू कैन प्रिंट अ गिफ्ट मैसेज विद द आइटम इंडिकेट दैट हियर, इफ लेफ्ट ब्लैंक डिफॉल्ट विल बी फॉल्स, यानी कि नहीं होगा। ये अगर आप एफबीएम कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आप हर एक के अंदर कोई हेलो, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हो। इस गिफ्ट रैपेबल ये भी लो, इसको छोड़ दें, ये हमने भरना ही नहीं है इसमें। आइटम पैकेज डायमेंशंस, अच्छा यहाँ पे अब जो ये आ रही हैं ऑफर के अंदर डायमेंशंस, ये वो हैं प्रोवाइड द पैकेज लेंथ एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि जो उसका पैकेट में जब बंद होगा, जिस तरह अमेजोन ने शिप करना है या जिस हालत में अमेजोन ने स्टोर करना है वो लिखना है। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, कई बंदे यहाँ पे उसकी खुली हुई डायमेंशन लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि अमेजोन प्राइस कैलकुलेट करेगा उसके हिसाब से। वो वॉकर की मिसाल है, वो बंद हालत में तो 1/10 होता है उसका साइज, उसको जब संभल करते हैं, खोल के अनफोल्ड करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इट ऑक्यूपाइज लॉट ऑफ स्पेस क्यूबिक फीट में। तो उसके हिसाब से फिर चार्जेस आपके बढ़ गए, अगर वैसे $15 आने हैं उसके हैंडलिंग के चार्जेस अमेजोन के एफबीए के, तो इस तरह वो $80 के करीब आ सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है और ये इंचेस में है, सारी चीज़ें देख लें, उसकी हाइट है, वेट, ये उसका वेट आ गया। अच्छा जी, मैनेज ऑफर्स इन अदर मार्केट्स, अगर आप ये अकाउंट की सेटिंग्स में ये एनेबल हो कि आप दूसरी मार्केट्स में बेचना चाहते हैं, यहाँ पे फिर वो कहता है, और वो अगर आप इसको ऐड प्रोडक्ट टूल वो कन्वर्ट करके प्राइस वगैरह आपको बता देता है, तो ये हमने चेक नहीं करना। अब आ गया है एक और इम्पोर्टेंट उसका फीचर, सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अच्छा, इसमें बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए बेचने के लिए अमेज़न में कुछ रेगुलेशंस या सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल एड्स को यूज़ बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर या शुगर टेस्ट करने वाला कोआला, तो अमेज़न का एफडीए जो है, फेडरल ड्रग एजेंसी, वो उसको कंट्रोल करती है। तो जो उसका बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, ही इज सपोज टू सबमिट अ सैंपल टू दैट एजेंसी एंड गेट अ सर्टिफिकेट, और वो आपको आप मांगेंगे तो अमेजोन जो अलीबाबा का सेलर है वो प्रोवाइड करेगा कि हमने कब रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उस पर एफडीए की मोर श्योर होगी, वो आपके पास होना चाहिए। तो वो डाटा फिर यहाँ आपने डालना होता है। यहाँ कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना मैंने लिख दिया है। डेंजरस फूड रेगुलेशंस, अगर कोई ऐसा आइटम हो जिस पे वो अप्लाई होता है तो नीचे फिर आप ड्रॉप डाउन में देखें, काफ़ी सारी रेगुलेशंस हैं, आपको ये पढ़नी पड़ेगी वो क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें आग लगते हैं, मसलन अगर लिथियम बैटरीज हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन की रेगुलेशन बनी है उसके ऊपर कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होंगी, क्या आइटम के अंदर डली होंगी या सेपरेटली पैक होंगी। इस तरह बाज़ आइटम जब वेस्ट किए जाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर कोई गैसें वैसे खारिज होती हो, अमेरिका में उस तरह के रेगुलेशन भी बने हुए हैं
ठीक है। तो ये जो आइटम है इसके ऊपर कुछ नहीं एप्लीकेबल होती, मैंने ये नॉट एप्लीकेबल कर दी है। अच्छा जी, आइटम का वेट ये पाउंड्स में लिखना है, ठीक है। हमें उन्होंने दिया हुआ था ग्राम्स में, किलोग्राम में, हमने उसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, कैलिफोर्निया प्रपोजल 65, ये सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसने एक रेगुलेशन पास किया हुआ है कि जो चीज़ें डिस्पोज जब की जाती हैं तो उनसे कोई उनकी रेडिएशन ऐसी तो नहीं जिससे कैंसर वगैरह फैलता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। Provide the proposition 65 warning information applicable to your product, if any, by removing or changing the information. You certify that the previously provided warning information is no longer legally required. मैंने यहाँ पे पहले नील किया हुआ था ना, तो अब वो कह रहा है कि आपने चेंज अगर करना है तो फिर बताना पड़ेगा। तो ये अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, ये आप गूगल सर्च कर लें, आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कैलिफोर्निया प्रपोजिशन 65 के अंदर। और उसका फिर एक स्पेशल स्टिकर होता है, वो भी आपको गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा, वो उन आइटम्स के ऊपर लगाना होता है आपने। अच्छा जी, पेस्टिसाइड मार्किंग, अगर वो उससे रिलेटेड कोई आइटम है, पेस्टिसाइड जो आपके कीड़े मार दवाएं वगैरह कोई डेंजरस चीज़ें होती हैं, वो तो फिर आपने बताना है और लिखना है। ये एफ सी सी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिट करती है ना चीज़ें, कोई वॉकी टॉकी या इस तरह की चीज़ें जिनमें से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये उनसे रिलेटेड है। ये भी गैर ज़रूरी एक्चुअली फील्ड है। अगर वहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट करूँ इनको यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो ये सब गायब हो जाएंगे। तो मैंने उसको जो सॉरी, इसको जब मैं करूँगा ना सिर्फ रिक्वायर्ड, तो वो आ जाएंगे, रिकमेंडेड वाले ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने रिकमेंडेड रखा हुआ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता सकूँ। अच्छा, ये फिर जीपीआरएस सेफ्टी एट्रीब्यूशन, ये जीपीआरएस जिसकी वजह से आप मोबाइल पे अपना सिग्नल वगैरह ढूंढते हैं। कंप्लायंस मीडिया कंपोनेंट कंटेंट टाइप, ये आप यहाँ से हम देखते हैं क्या है, प्लीज एंटर द कंटेंट टाइप ऑफ द कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। ये सब गैर जरूरी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनको छोड़ दें। और अब आपका मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पे आप सेव एंड फिनिश इसको कर दें। अगर यहाँ पे ये जो ऊपर 4-5 टैब्स हैं, किसी के ऊपर रेड टैब नज़र आ रहा हो ना, रेड वार्निंग निशान, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ आपकी रहती है, फिर वो सबमिट नहीं होने देगा। वो कहेगा कि ये जो आइटम्स हैं इनकी आप डिटेल्स वैल्यू फिल करें। तो इस तरीके से जनाब आपने सारी चीज़ें फिल करनी है जो मैंने बताया है, गलतियाँ उनके बारे में एहतियात करना है। तो उम्मीद है कि आपकी लिस्टिंग आइंदा से कभी रिजेक्ट नहीं होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।